ओपनिंग सीन में मोनिका और मारियो को देखते हैं जो एक क्लब में जा रहे होते हैं। वो दोनों दोस्त होते हैं। मोनिका वेटर के पास जाती है, उससे बातें करती है। वो यहाँ पर जॉब करने को कहती है लेकिन वो मना कर देता है। उसका नाम होता है वोल्टेमार। मोनिका जॉब के लिए अल्टीमेट होती है। उसके बाद देखते हैं एक बॉडी समुद्र के किनारे मिलती है। वहाँ पर एक प्रोसिक्यूटर लियोपोल्ड होता है जो इस केस को देखने वाला होता है। वो जाता है और दो लोगों से और मिलता है। वो लोग इस केस को सीरियस नहीं ले रहे होते। वो उन लोगों से पूछताछ करने को कहता है। वो बॉडी के पास जाता है। वहाँ पर एक आदमी होता है टेडियस। वो उस बॉडी को देख रेख कर रहा होता है। उसको वो बॉडी हॉस्पिटल में भी मिल जाती, लेकिन वो यहाँ पर आया। उसका मानना है कि जगह की जानकारी से कुछ पता चल जाएगा। जब वो लोग उसको सीधा करते हैं तो वो होती है मोनिका, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। आखिर उसकी मौत हुई कैसे, आइए जानते हैं। टेडियस जानता है कि वो किसकी लड़की है। वो होती है हेलेना की, जो एक जज होती है। जब वो घर जा रही होती है तभी एक आदमी उसको वहां से लेकर जाता है। जब वो वहां पर जाती है तो वो अपनी लड़की को देखती है तो शौक हो जाती है। आखिर उसकी मौत हुई कैसे, उसके होठ कैसे कटे होते हैं, यह सोचने वाली बात है। हेलेना वहां से चली जाती है। वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी कार को तेजी में जाकर दूसरी कार से टकरा देती है। हेलेना कार में बैठकर रोने लगती है। उसके बाद एक आदमी आता है जो उसको एक रिपोर्ट देता है। वो होती है जनिता की, जो 10 साल पहले उसकी मौत इसी तरह हुई थी। उसको जो मारा होता है वो होता है उसका हस्बैंड, जो जेल में था लेकिन कुछ दिनों पहले जेल से बाहर आया। वो लोग सोचते हैं कि शायद उसी ने उसको मारा है, इसीलिए वो लोग उसके पास जाते हैं और उससे मोनिका के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन वो नहीं बताता और कहता है कि मेरी वाइफ के झूठे इल्जाम में मैं जेल गया था, लेकिन इस बार नहीं जाने वाला। उसके बाद उसके बेसमेंट से एक टी शर्ट मिलती है जो खून से सनी होती है। वो मोनिका की ही टी शर्ट होती है। उन लोगों का शौक और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी ने मारा था, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से आया। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। उससे पूछताछ करते हैं लेकिन वो राजी नहीं होता। लेनार्डो उसको मोनिका के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करता है। उससे सिग्नेचर करने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं करता और पानी मांगता है। जब लियोनार्डो पानी के लिए जाता है तो वो विंडो से नीचे कूद जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब वो मर गया है तो वो लोग उस केस को क्लोज करना चाहते हैं लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं उस कातिल को जरूर पकड़ूंगा, क्योंकि उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि वो आदमी उसका मर्डरर था। उस केस को क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद मोनिका का फ्यूनरल होता है। सभी लोग आए होते हैं। वहां पर मोनिका के मॉम डैड भी होते हैं। मोनिका के डैड किसी को देखते हैं। जब लियोपोल्ड उसको देखता है तो वो वहां से चला जाता है। उसके बाद लियोपोल्ड जाता है टीचर के पास, उससे पूछताछ करता है लेकिन वो मना कर देता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद लियोपोल्ड जाता है जनिता के डैड के पास। वहां पर इमेज को देखता है। इमेज में देखता है कि जनिता एक आदमी के साथ फोटो ली होती है। वो उसकी फोटो को अपनी फोन में लेता है। हेलेना को देखते हैं जो दुखी होती है और उदास होती है। वो पानी में जाती है मरने के लिए। उसका हस्बैंड आता है, उसे लेकर जाता है। उसके बाद वो घर जाती है। तभी उसके घर लियोपोल्ड आता है। मोनिका के बारे में पूछताछ करता है कि वो कहाँ काम करती थी। हेलेना बताती है कि वो किस क्लब में काम करती थी। रोमन होता है, वो एक लॉयर होता है। लियोपोल्ड उस क्लब में जाता है और एक बारटेंडर से बातें करता है। वो समझ जाती है कि वो एक ऑफिसर है, इसीलिए उसे लॉयर का कार्ड देती है, जो होता है रोमन, मोनिका के डैड। मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ रोमन किसी से बातें कर रहा होता है। वो बात कर रहा होता है उसी आदमी से जो उसके लड़की के फ्यूनरल में आया था। वो उससे मिलने के लिए कहता है, कल मिलेगा। हेलेना सुन लेती है। वो उसका पीछा करती है। जब वो अपनी जॉब से आ रहा होता है तो उसका अफेयर एक औरत से होता है। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसका पीछा करती है। वो एक घर में जाता है। हेलेना साइड से देखती, तभी एक कुत्ता वहां पे आ जाता है, उसे वहां से भगा देता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि कोई है। हेलेना घर जाकर उस लोकेशन के बारे में पूछती है, वो किसका घर है। वो सुनकर शौक हो जाती है क्योंकि वो एक माफिया का घर होता है। उसका नाम होता है लुकास। उसको एक पेन ड्राइव मिलता है जो उसको खोलती है। वो शौक हो जाती है क्योंकि उस आदमी के सभी काले कारनामे उस लिस्ट में कैद होते हैं। लियोपोल्ड टेडियस के पास जाता है, उससे बातें करता है। वो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, जनिता की मौत जैसे हुई उसी तरह मोनिका की मौत हुई। जब वो वहां से जा रहा होता है मारिया से उसकी मुलाकात होती है। उससे भी उसे क्लब के बारे में पूछता है। वो उस क्लब के बारे में बताता है कि मोनिका उस क्लब में बारटेंडर थी। उसके बाद
एक फ्लैशबैक होता है जहां मोनिका बारटेंडर का काम कर रही होती है। काम के दौरान वो ड्रग्स बेच रही होती है। वो मारियो को ड्रग्स देती है। तभी वहां पर कजार आ जाता है जो उस क्लब का मालिक होता है। मोनिका को पता नहीं होता है कि उसका क्लब है। वो उसे ड्रग्स दे रही होती है। तभी वहां पर वोल्डेमॉर्ट आ जाता है और उसे देने से मना कर देता है। कजार को वहां से लेकर जाता है। शाम को मोनिका ड्रग्स बेचने से मना कर देती है, लेकिन वो उसे ड्रग्स बेचने के लिए कहता है। वो बुरी तरह से फंस चुकी होती है। लियोपोल्ड को कुछ लड़कियों की डिटेल मिलती है जो उस बार में काम करती है। वो सीधा हेलेना के पास जाता है। हेलेना उससे रिंग मांगती है जो मोनिका हमेशा उसे पहनती है। शायद उसकी बॉडी में होगा। वो रूबी की अंगूठी होती है, इसीलिए वो उसे मांगती है। लियोपोल्ड को वो अंगूठी नहीं मिली, इसीलिए वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे वो अंगूठी नहीं मिली। हेलेना को पता चल जाता है कि जिस क्लब में काम करती है उसका मालिक कौन है। वो उसे बताती है। वो जाता है 2 ऑफिसर के पास, उन लड़कियों के बारे में पूछता है। वो दोनों उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो भी डर रहे होते हैं कहीं उनकी जॉब न चली जाए, क्योंकि ये काम करने से उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो इमेज दिखाता है जो उस लड़के की फोटो से ली होती है। वो कजार ही होता है जो उसके साथ ली थी। इधर हम देखते हैं कि हेलेना का चक्कर टेड्यूस के साथ चल रहा होता है। उसकी वाइफ की मौत हो गई जो हेलेना की वजह से हुई, इसीलिए मारियो अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता। वो जाता है लियोनार्ड के पास, उसे डॉक्यूमेंट देता है। वो उसी लड़की की होती है, जनीता की। उसकी लाश कचड़े में मिली। उसका संबंध कजार से है, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि वही है। उस लड़की का हस्बैंड गलत केस में फंसा होता है। वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो अपने आप को मार दिया। फिर से एक फ्लैशबैक होता है जहां मोनिका कजार के पास जाती है। वो उसको अंदर ले जाता है, उसको ड्रग्स को सूंघने के लिए कहता है, उसका चेहरा देखकर उसे शादी करने के लिए कहता है। तभी नॉर्बर्ट हंसने लगता है। वो खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर कोई जासूस है। वो होता है नॉर्बर्ट। उसे वो मारता है और पूछता है कि तुम ड्रग्स किसे बेच रहे हो। वो नहीं बताता, लेकिन काफी मार पड़ने के बाद वो बता देता है कि वो रसियन को बेच रहा होता है। सबसे पहले उसके होठों को काट देता है, उसके बाद उसका गला काट कर मार देता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मोनिका देखकर डर जाती है और रोने लगती है। उसके बाद वो वहां से जाती है। मिला से कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। लियोपोल्ड मोनिका के घर पर जाता है, उसकी तलाशी करता है। उसका मानना है कि जो भी कातिल है सबसे पहले उस लड़की को मारकर फेंक दिया, उसके बाद लड़कियों को छुपाने की जगह मिल गई। लेकिन वो मोनिका को क्यों छोड़ा और उसके होठ को क्या किया? वहां पर एक टैबलेट मिलता है जो ड्रग्स होता है। वो उसको लेकर जाता है। फिर से एक फ्लैशबैक आता है। मीला उसको कपड़ा पहनने को कहता है क्योंकि कजार आ रहा है। वो उसको पहनती है। सबसे पहले उसके हाथ को बांधकर उसके फेस पर पॉलीथीन को लगाकर उसको बेहोश कर देता है। उसके बाद उसका रेप करता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जाती है कंप्लेन करने के लिए, लेकिन उसका कंप्लेन नहीं लिया जाता है। वो ऑफिसर वही होता है जो लियोपोल्ड के साथ काम कर रहा होता है, क्योंकि वो कजार से डरता था। ये ऑफिसर कजार के लिए काम करता है। वो कजार को कॉल कर देता है। वो उसको घर बुलाता है। मोनिका उसके घर जाती है। कजार उसके साथ रेप करता है। जब वो घर आती है तो अपनी माँ को कुछ नहीं बताती और सीधा अपने रूम में चली जाती है। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा होता है। वो पूरी तरह से फंस गई होती है। प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ लियोपोल्ड ड्रग्स को देता है, उसके ऊपर से फिंगरप्रिंट को चेक करने के लिए कहता है। हेलेना को देखते हैं जो उस क्लब में जाती है। वहाँ पर वो अपने लड़के के बारे में पूछताछ करती है। वो यहाँ पर काम करती थी तो उसके साथ हुआ क्या, लेकिन एक बारटेंडर उसको वाटर देता है, दूसरी तरफ से इशारा करता है। उस आदमी की गर्लफ्रेंड आती है, उससे पूछताछ करती है कि तुम मोनिका को क्यों ढूंढ रही हो। वो बताती है कि वो उसकी माँ है। वो कहती है कि तुम इस पानी को मत पियो क्योंकि पानी में नशीली दवाई मिलाई गई है। वो उसको यहाँ से जाने को कहती है, बाथरूम से विंडो के जरिए बाहर निकलने को कहती है, नहीं तो वो बेहोश हो जाएगी। उसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो जैसे तैसे करके बाथरूम में पहुंच जाती है, विंडो से बाहर निकल जाती है। वो आदमी दरवाजा खोल देता है। जब देखता है कि वो भाग रही होती है, वो उसका पीछा करता है। वो कार में जाती है। वो आदमी उसके कार के पास आ जाता है। वो नशे में गाड़ी चलाती है, जैसे तैसे करके वहां से निकलती है और एक पुलिस की गाड़ी में ठोक देती है। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मॉर्निंग में उस ड्रग्स पर उसे फिंगरप्रिंट मिलता है जो मिला का होता है। लियोपोल्ड उसके घर पर जाता है। वो वहां पर नहीं होता बल्कि उसकी बहन होती है। कुछ टाइम बाद उसकी बहन आती है, कार लेकर जाती है। वो उसका पीछा करते हैं। वो एक जगह जाती है। घर से
बाहर आती है और कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। लियोपोल्ड वहाँ पर जाता है जिससे कुछ सबूत मिल जाए। वो जाता है तभी उसे मीला मिलता है। मीला उसे गोली मारने की धमकी देता है लेकिन मार नहीं पाता। तभी दोनों ऑफिसर आ जाते हैं, उसे गोली मारने को कहते हैं। तभी एक ऑफिसर उसे जानबूझकर गोली से मार देता है। वो वही होता है जो कजार के लिए काम करता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते लेकिन वो रुकता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में देखते हैं उसका सीनियर आता है और उसकी दूसरी जगह जाने को कहता है क्योंकि उसका ट्रांसफर हुआ है। वो हेलेना से मिलने के लिए जाता है। वो बताती है कि कजार के घर में सबूत मिलेंगे लेकिन लियोपोल्ड के पास वारंट नहीं होता, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। हेलेना घर में जाती है, वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है। उसको पता चल जाता है कि उसकी वाइफ पेन ड्राइव के बारे में जानती है, इसीलिए वो सब कुछ बता देता है। उस पेन ड्राइव में कजार के बहुत से गलत काम होते हैं। वो चाहता है कि कैसे भी ऑफिसर के पास ये पेन ड्राइव लग जाए और कजार जेल चली जाए, क्योंकि उसके लड़के की मौत से कुछ दिनों पहले मोनिका उसके पास आई थी उसे हेल्प मांगने के लिए। वो उसे छुपने के लिए कहता है और वो कहीं जाती है लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता, इसीलिए वो पेन ड्राइव को लियोपोल्ड को दे देता है और वो अपनी पुलिस को लेकर उसके घर पर जाता है और उसको बंदी बनाता है। उसके घर की छानबीन करता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। कजार को एक ऑफिसर लेकर जा रहा होता है लेकिन लियोपोल्ड रोक लेता है और दूसरे ऑफिसर को जाने को कहता है क्योंकि वो कजार के साथ मिला होता है। वो लोग उसके घर में खोजते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, ना ही क्लब में मिलता है। लियोपोल्ड उसके सामानों को चेक करता है, उसमें एक ब्रेसलेट मिलता है। लियोपोल्ड कजार के पास जाता है और वहाँ पर कजार का लॉयर होता है। वो सबूत मांगता है, उसे वो ब्रेसलेट दिखलाता है जो कई लड़कियों की बॉडी पार्ट से मिलकर बना होता है। तभी खबर आती है कि वो ऑफिसर कजार की चीजों को छुपा रखा होता है। पुलिस उसे भी मार देती है। इसी ऑफिसर ने जनिता के हस्बैंड को फंसाया होता है और मोनिका का कपड़ा बेसमेंट में रखा होता है। कजार को बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद लियोपोल्ड हेलेना के पास जाता है। वो थोड़ा सा खुशी होती है क्योंकि उसके लड़की के कातिल की सजा मिल गई, इसीलिए वो वीकेंड पर जा रही होती है। लियोपोल्ड जाता है अपनी लड़की से मिलने के लिए। उसकी वाइफ की मौत हो गई है। उसकी लड़की का नाम होता है मोनिका, इसीलिए ये सब कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हेलेना मारियो के पिता के साथ जाती है। वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ पर वो वीकेंड एंजॉय करने वाले थे। वहाँ पर मारियो होता है। वो यहाँ पर पहले से ही आया होता है। वो देखकर शौक हो जाता है कि ये दोनों साथ रह रहे हैं। वो घूमने के लिए जा रहा होता है। वो लोग खाना खाते हैं। मारियो बताता है कि मोनिका बड़े लोगों के साथ रहती थी। वो अपने पिता के बारे में कुछ बताने को कहता है। वो अपने पिता की कार लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर लियोपोल्ड को देखते हैं जो गैस स्टेशन पर होता है। तभी एक लड़के को सिगरेट पीते हुए देखता है। उसके हाथ में अंगूठी होती है। उसको कुछ डाउट लगता है। सब केस सॉल्व हो गया लेकिन उसको अंगूठी नहीं मिला। तभी उसको मारियो की याद आती है। जब वो अपने सेटअप पर बैठा होता है वो अंगूठी को छुपा रहा होता है। वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा जाता है मारियो के घर। इधर हेलेना ब्रुश कर रही होती है। तभी उसको मोनिका का ब्रुश दिखाई देता है। उसको थोड़ा सा शक होता है लेकिन वो कुछ नहीं करती। वो वहाँ से जाती है। तभी उसको मोनिका की अंगूठी दिखलाई देती है जो रूबी की अंगूठी होती है। वो डर जाती है। मारियो के पिता से टैक्सी बुक करने को कहती है। वो बुक कर देता है लेकिन जब वो सामान पैक कर रही होती है तभी वो आता है, उसे गले लगाता है, उसको बेहोश का इंजेक्शन दे देता है। वो बेहोश हो जाती है। अब देखते हैं कि मोनिका की मौत हुई कैसे। मोनिका यहाँ पर रहने के लिए आई होती है। सब सही चल रहा होता है। मोनिका अब रिलैक्स फील कर रही होती है। तभी मारियो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है लेकिन उसको पेन हो रहा होता है क्योंकि उसका रेप हो चुका था। मारियो जोश में आकर उसका सर पीट कर मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो उसे देखकर रोने लगता है। इधर हेलेना जा रही होती है। मारियो के पिता उसको सब कुछ सच बता देते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। वो उसे मारकर उसके होठों को काट कर नदी में फेंक दिया था, ठीक जैसे कजार ने किया था। क्योंकि पूरा शक कजार पे चला गया इसीलिए वो बच गया। यह कहकर अपने आप को गोली मार लेता है। इधर लियोपोल्ड वहां पर पहुंच जाता है। तभी उसको गोली की आवाज सुनाई देती है। वो घर में जाता है। वो आदमी मारा होता है। हेलेना को लेकर वहां से जाता है। मोनिका की कातिल की मौत हो गई। अब वो बचा मारियो। वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवाता है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद लियोपोल्ड अपनी लड़की से मिलता है। इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।